संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरी एक उधारा निमिष दंड भरी एक उधारा अति हरि कृपा लाई बरौनी अति हरि कृपा लाई बरौनी। कृपा के पहले गोस्वामी जी अति शब्द लगाते हैं, माने जिन पर भगवान की विशेष कृपा होगी वही अपने घरों से निकलकर गीता मंदिर के पावन प्रांगण में आकर विराजेंगे। अति हरि कृपा जाहि पर होई पाम दे यही मार्ग सोई, अन्यथा यही सर आवत अति कठिनाई। बहुत मुश्किल है यहाँ तक आपा, अगर भगवान की कृपा ना हो तो, क्योंकि सत संगति दुर्लभ संसारा और निमिष दंड भरी एक होगा। मन बनाता है व्यक्ति, इस सावन का मास है और गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती है, उसी दिन राम कथा प्रारंभ होनी है, जाएंगे और इस बार पूरी राम कथा श्रवण करेंगे। मन बनाता है लेकिन चाह कर भी आ नहीं पाता है, कोई ना कोई जीवन के झंझट, कोई काम धंधे मार्ग में आकर खड़े हो जाते हैं और व्यक्ति फिर ये कहकर छुट्टी लेता है कि आज पहला दिन है, आज तो व्यासी राम कथा का महात्म्य कहेंगे, असली कथा तो कल से प्रारंभ हो। कल फिर तैयारी किया, फिर कोई और आ गया, जी अभी तो कई दिन कथा चलेगी, हम तो आपसे मिलने आए थे। माने कोई ना कोई झंझट, कोई ना कोई समस्या। सबसे बड़ी समस्या क्या है? श्री राम कथा में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो गोस्वामी जी जिक्र करते हैं कि ये तो ग्राहकार नाना जंजाला, ग्राहकार नाना जंजाला, ग्राहकार नाना जंजाला, ग्राहकार नाना जंजाला, ते अति दुर्लभ शयन विशाला, ते अति दुर्लभ शयन विशाला, ग्राहकार नाना जंजाला, ग्राहकार नाना जंजाला। सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ा झंझट क्या है? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि ग्राहक कारज नाना जंजाला। जंजाल माने हमारे जीवन की झंझट, माने हमारे जीवन की समस्याएं। वो है कैसी? तो उपमा देते हैं कि ते अति दुर्गम शैल विशाला, वो बड़े बड़े पहाड़ियों की तरह हैं। जैसे कभी आप बद्रीनाथ की यात्रा पर गए होंगे, केदारनाथ जी की यात्रा पर गए होंगे, तो आप तुलसीदास जी महाराज की इस पंक्ति का आशय जल्दी समझ सकते हैं, अभिप्राय जल्दी समझ सकते हैं। आप बद्रीनाथ की यात्रा पर जाते हैं तो आपको पहाड़ियां चढ़नी पड़ती हैं। लगता यह है कि शायद ये पहाड़ी पार कर जाएं तो भगवान बद्रीनाथ का द्वार आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक पहाड़ी आप पार करते हैं, दूसरी पहाड़ी आ जाती है, दूसरी पहाड़ी आप पार करते हैं, तीसरी पहाड़ी आ जाती है। और होता क्या है कि पहाड़ियों को पार करते करते आपको भगवान बद्रीनाथ का द्वार मिल जाता है, आपको भगवान बद्रीनाथ का दर्शन हो जाता है। लेकिन पहाड़ियों का अभी अंत नहीं है, जिधर आप नजर दौड़ाते हैं पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं। मेरे भाई बहन, ऐसे हमारे आपके जीवन के झंझट हैं, ऐसे हमारे आपके जीवन के काम धंधे हैं। हम यही विचारा करते हैं
ये कार्य पूर्ण हो जाए और ये कार्य करने के बाद में थोड़ा भगवत सेवा करेंगे, समाज सेवा करेंगे, राष्ट्र सेवा करेंगे, थोड़ा भगवत चिंतन करेंगे, भजन करेंगे। अरे एक दिन सब छूट जाना है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ ही जाना है, ऐसा देखा होगा आपने, लोग व्यवहार में बोला करते। लेकिन होता क्या, एक काम पूरा हुआ तो दूसरा आकर खड़ा हो जाता है, और दूसरा पूरा हुआ तीसरा आकर खड़ा हो जाता है। काम को निपटाते निपटाते एक दिन हम लोग स्वयं निपट करके शमशान पर पहुंच जाते हैं। हमारी धू धू करके चिता जल जाती है, लेकिन काम तो फिर भी बना रहता है, काम खत्म होता नहीं। इसीलिए किसी कवि ने कहा, संसार के मजे जो हरगिज वो कम न होंगे, चर्चे यही रहेंगे लेकिन अफसोस हम न। काम कहाँ खत्म होता। कहने का अभिप्राय यह है मेरे भाई बहन, जिन पर भगवान की विशेष कृपा होती है वही सौभाग्यशाली लोग आ सकते हैं यहाँ। अभागा आ ही नहीं सकता। ये मैं नहीं, रामायण जी खुद बोल रहे हैं, यही सर निकट न जाए अभागा, अभागे का प्रवेश नहीं होगा। यहाँ तो सौभाग्यशाली का ही प्रवेश होगा। जिनका पुण्य उदय होगा वही आ पाएंगे। पाप उदय हो तो भगवत चिंतन से वो व्यक्ति वंचित हो जाता है, भगवान के कथा आदि से वो व्यक्ति वंचित हो जाता है। तुलसीदास जी महाराज स्वयं बोले हैं कि तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए। अगर हमारी रुचि भजन में नहीं बन रही है, हमारी रुचि कथा में नहीं बन रही है, हमारी रुचि साधना में नहीं वासना में बन रही है, जगदीश में नहीं जगत में बन रही है, इसका अभिप्राय यह है कि पिछले जन्म में हमने पाप बहुत किए थे। इसीलिए हमारे पांव थिएटर की ओर तो उठ रहे हैं, लेकिन हमारे पांव कथा की ओर नहीं उठ रहे हैं। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, और जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए। तीव्र बुखार आ जाए किसी को, होता क्या है, व्यक्ति की भूख एकदम कम हो जाए, ना के बराबर। अधिक बुखार आने से क्या हुआ, आप तो कुछ खा पी नहीं रहे हैं, तो आप कहते हैं जी बुखार बहुत आया था और बुखार की वजह से मेरी भूख चली गई। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो टेबलेट देता है कि इससे भूख लगेगी, फला होगा फला होगा। तो जैसे तीव्र बुखार आने के बाद में भूख नष्ट हो जाती है। मेरे भाई बहन, ठीक इसी तरह से जब पिछला पाप उदित होता है तो भगवत कथा में अरुचि हो जाती है, भगवान के चिंतन में अरुचि हो जाती है। मेरे भाई बहन, रुचि बनेगी तभी आप आ पाएंगे, और आप आ पाए इसका मतलब आपका भाग्योदय हुआ है, भगवान की कृपा हुई है, तभी आप आ पाए हैं। मेरे भाई बहन, ये दुर्लभ है। तो जो दुर्लभ क्षण है भगवत कृपा से हमको आपको सुलभ होगा। मेरे भाई बहन, भगवान की कथा भगवान को भी अपनी ओर आकर्षित करती। जहां जहां भगवान की कथा गाई जाती, सभी देवता, सभी देवियां, सभी तीर्थ और सभी नदियां, सभी सागर कोई न कोई रूप लेकर वहां पधारते हैं और श्री राम कथा को श्रवण करते हैं। हनुमान जी तो एक दिन पहले आ जाते हैं, अपना आसन अपने आप ही लगा लेते हैं। जहां श्री राम कथा गाई जा रही हो, हनुमान जी वहां पधार जाते हैं। एक दिन पहले कथा आज प्रारंभ हुई, हनुमान जी कल ही पधार गए होंगे, और बैठकर बड़े भाव से श्री हनुमान जी श्री राम कथा श्रवण करते। राम कथा के रसिक हैं श्री हनुमान जी महाराज। और जैसे कथा का मंगलाचरण प्रारंभ होता है तो सबसे पहले सरस्वती जी वीणा लेकर दौड़ती, उनके बाद सब देवी देवता क्रम से आते। अब यहाँ चप्पे चप्पे पर देवी देवता विराजित है।
क्यों? भगवान श्री राम की कथा प्रारंभ हो रही। सबसे पहले सरस्वती जी कथा हेतु विधि भवन बिहारी, कथा हेतु विधि भवन बिहारी, सुमिरत सारद आवती